अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये है सुबह सुबह का व्लॉग और ये मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मेरे हस्बैंड तो चले जाते हैं ऑफिस सुबह दूध पी के, और मैं अपने लिए ये ऐसे ब्रेड बना लेती हूँ और टोस्ट कर लेती हूँ मक्खन लगा के। और अंडा था, हाफ फ्राई किया था, और चाय थी। ये मज़ेदार सा मेरा नाश्ता था। और उसके बाद ये हम सिंधी लोग तो इसको फरी फोटा बोलते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इसको आप क्या कहते हैं, जो उर्दू स्पीकिंग है या जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने सर्च भी किया लेकिन मुझे इसका वर्ड नहीं मिल रहा था। बीन्स भी बोल सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइएगा आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो जी आज था 27 रजब, क्योंकि आफ्टर मगरिब ये 27 रजब लग जाएगा। तो मैंने अच्छे से सफाई करवा ली थी। वैसे तो ये इबादत की रात है, तो सफाई तो वैसे नफ्स ईमान है, सफाई होनी चाहिए। और तो जी पहले इस रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। रेसिपी तो नहीं है, जस्ट ये है कि पानी में हमें इसे बॉयल करना है और तब तक बॉयल करना है जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, सीजनल होते हैं। हम तो बहुत इसका वेट करते हैं, जो स्पेशली सिंध से बिलोंग करते हैं। और ये जब भी आते हैं तो हम जितने टाइम भी ये होते हैं तो हम बहुत शौक़ से खाते हैं। इसमें आप लेमन जूस यूज़ करके चाट मसाला डाल के खाएं तो बहुत मज़े का बनता है। तो जी ये मैंने मीठा बनाया था शब मेराज का, और ये मैंने मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनको खिलाया था। तो बेसिकली तो ये इबादत की रात है। इबादत का कोई एक दिन तो नहीं होता, लेकिन कुछ रातों की बहुत ज़्यादा फजीलत है हमारे इस्लाम में। तो क्योंकि पहले जो दौर थे उसमें एज बहुत ज़्यादा होती थी लोगों की, लेकिन आजकल तो हार्डली 60-70 ईयर्स होती है। तो ऐसी कुछ फजीलत भरी रातें होती है जिसमें आप इबादत करो तो आपको डबल ट्रिपल सवाब मिलता है। और तो फ़ायदा उठाना चाहिए ऐसी रातों का और इबादत करनी चाहिए। तो माफ़ी मांगनी चाहिए गुनाहों की और नफल नमाज़ें पढ़नी चाहिए, तो उसके ताकि जो हमारी कम एज में हम ज़्यादा से बेनिफिट्स उठा सकें। तो जी ये शाम का मगरिब से पहले का मैं मीठा बना रही थी, क्योंकि जैसे अज़ानें आती हैं उसके बाद आपको अज़ान के बाद ही आपको इसका देना होता है, जो मस्जिद में भेजना होता है या जो ख़त्म होता है वो आपको देना होता है। तो मैंने जी सवैयों को दम पे रख दिया था और फिर मैं अपनी इवनिंग चाय लेकर आ गई थी अपने कमरे में। और मेरे रूम से बहुत खूबसूरत व्यू है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, क्योंकि हम 5th फ्लोर पे रहते हैं। तो व्यू बहुत अच्छा होता है और ठंडी ठार हवाएँ चल रही होती हैं, तो बहुत सूदिंग सा व्यू होता है। तो जी बस मैं व्यू एंजॉय कर रही थी और चाय पी रही थी और दिली दिल में दुआएं भी मांग रही थी। आप भी अपने लिए दुआ किया करें, दुआ भी इबादत ही है, तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जी ये मैं थोड़ा सा अपने रूम का व्यू दिखा रही हूँ आपको, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको मेरा होम टूर चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी व्लॉग इस पर। तो जी ये छोटे छोटे से बच्चे आ गए थे, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, तो उनको खिला दिया था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था उस दिन। और तो मैं बना रही थी मटन हांडी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ सालन। और मैंने सिंपल सा बस ऐसे जैसे हांडी में नॉर्मल सा सालन बनाते हैं वैसे बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है मसालों वाला जो खाना होता है, तो इसीलिए मैं इस तरह से बना रही थी। और इस दफ़ा मैंने टमाटोज़ को पील नहीं किया था, डायरेक्टली मैंने इनको अच्छे से वॉश करके हांडी में ऐड कर लिया था। तो इसके छिलके खुद ही थोड़ी देर के बाद जब ये नरम हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, तो उतर रहे थे, तो मैंने इस तरह से ना हटा दिए थे इसकी मदद से। और इस कंडीशन में मैंने कुछ एज सच ऐड नहीं किया। मैंने पहले अनियंस को ब्राउन किया था, उसके बाद जो खड़े गरम मसाले होते हैं वो ऐड कर लिए थे, और उसमें मैंने मटन डाल के और टमाटर ऐसे ऐड करके ना छोड़ दिया था ताकि मटन गल जाए। जब गल गया तो उसके बाद इस तरह से मैंने इसमें नमक ऐड किया। अब जो मुझे मसाले ऐड करने होंगे इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मटन बिल्कुल गल चुका है, जितना मुझे चाहिए था, जितना गला हुआ हमें पसंद है।
और उसके बाद मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। अभी जैसे इसमें मैंने नमक ऐड किया है, अब इसमें मैंने हल्दी ऐड की, उसके बाद अब ये थोड़ा सा अचार गोश्त था वो ऐड किया, ग्रीन चिलीज़ ऐड की और अब इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी। और भुनाई कुछ ज़्यादा ही अच्छे से करूँगी क्योंकि सालन का मज़ा तभी आता है जब आपका अच्छे से भुना हुआ हो। और काफ़ी लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि मतलब भुनाई का कैसे आइडिया हो, तो जब ऑयल सेपरेट हो जाए आपके सालन में से तो आप समझ लें कि आपकी अच्छे से भुनाई हो गई है। और वैसे भी मटन की, चिकन की अच्छे से भुनाई करनी चाहिए, फ्लेवर भी आता है और जो नेचुरल इनका स्मेल होता है, ऑब्वियसली गोश्त है तो फिर वो भी उसका ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है और मैंने रेड चिलीज़ इसमें ऐड नहीं की थी क्योंकि घर में थी नहीं, तो जो गोल वाली रेड चिलीज़ होती है ना, तो मैंने उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था हाथ से, तो फिर वो ऐड कर लिया था। और अब इस स्टेज पे जब भुनाई हो गई तो मैंने इसमें दही ऐड किया और थोड़ी देर दही के साथ इसकी भुनाई करूँगी। ये बहुत आसान रेसिपी और बहुत मज़े की बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी सारी रेसिपीज़ बहुत झटपट बनने वाली होती हैं। तो जी उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके और मटन हांडी जो थी उसको मैंने साइड में कर दिया था और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। आटा पहले मैंने बना के रखा था और इस तरह से मैंने सारा प्रोसेस नहीं दिखाया क्योंकि सबको रोटी बनाना आती है, लेकिन ये देखिए मेरी कितनी अच्छी बनी है गोल गोल। तो जी मैंने अपने लिए थोड़ी ऑयल वाली रोटी बनाई थी और मेरे हस्बैंड को आजकल फ्लू चल रहा है तो बगैर ऑयल के उनकी बना ली थी, बस 2 ही रोटियां बनाई थी। तो जी ये देखिए मेरे सालन का लुक। अभी थोड़ी देर में इसको हल्की आंच में मज़ीद और 5 मिनट रखूँगी और फिर इसको हटा दूँगी चूल्हे से। ये देखें कितनी यम मटन हांडी बनी है और ये बहुत टेस्टी थी और बहुत मज़े की थी। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। तो जी बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये इसका फाइनल लुक था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।